हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4 सोशल स्टडी टर्म 2 चैप्टर 3 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम लोग व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, उसकी डेफिनीशन, साथ ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने लेवल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्टली वी सी वार्म अप सेक्शन। यहाँ पर देखिए, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। हम सभी जानते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस चैप्टर में हम लोग गवर्नमेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक रूल्स। गवर्नमेंट जो है वो ऐसा एक ग्रुप होता है, ऐसे सदस्यों का एक ग्रुप होता है जो कि हमारी कंट्री के लिए रूल्स और ऑर्डर्स, लॉस, नियम कानून बनाते हैं और उन्हें मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो हर कंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज़ अगर किसी भी कंट्री को स्मूथली रन करना है, उस पर शासन करना है और उसके जो फंक्शंस हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। हर कंट्री की गवर्नमेंट को ये अधिकार होता है कि वो वहाँ के लिए नियम और कानून बनाए तथा उन्हें लागू करे। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया जो है यह एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम सभी जानते हैं। और लोकतांत्रिक मीन्स कि यहाँ पर सभी लोगों को अपना जो राज्य के, हमारे जो इंडिया के, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। हमारी इंडिया 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है हमारे देश इंडिया को। हमारे संविधान में इंडिया जो हमारी कंट्री है उसे एक लोकतांत्रिक, सामाजिक और गणतांत्रिक राज्य बताया गया है। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए ये डिफ़िकल्ट होगा कि एक सिंगल गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश पर जो है उसका संचालन कर सके और वहाँ के फंक्शंस को रन कर सके। इसीलिए हमारा जो संविधान है उसमें गवर्नमेंट के 3 सेपरेट लेवल्स बनाए गए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को इस तरीके से परिभाषित किया है। लोकतंत्र मतलब कि लोगों द्वारा बनाया गया, लोगों द्वारा बनाया गया और लोगों के लिए ही बनाया गया लोकतंत्र कहलाता है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल्स हैं, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है और इसमें आपको सभी 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज भी बताए गए हैं कौन से कहाँ पर हैं, और साथ में आपको हर स्टेट के कैपिटल्स भी यहाँ पर शो किए हुए हैं। हमारी इंडिया में गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सभी जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं उनके अधिकार और उनके जो कर्तव्य हैं वो यहाँ पर जो हमारा इंडिया का संविधान है उसमें
मेंशन किया गया है क्लियरली और उनके अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं। सबसे पहले हम यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। यह हमारे पूरे देश के लिए है। हमारे पूरे देश को जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। मीन्स ये हमारे पूरे देश के लिए कार्य करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन है वो यह है कि वह पूरी कंट्री के लिए नियम कानून बनाए और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करे, लागू भी करे। सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हिंदी में विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये संसद भवन की जो है पिक्चर हमें दी हुई है हमारी बुक में। सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्स्ट पार्ट है लेजिस्लेचर, विधानसभा। लेजिस्लेचर जो है ये इनका जो मुख्य वर्क है वो यह है, मुख्य कार्य यह है कि यह जो है हमारी गवर्नमेंट जो है यह लॉ बनाती है, नियम बनाती है। विधानसभा ही पार्लियामेंट के नाम से भी जानी जाती है। जो हमारा पार्लियामेंट है वही विधानसभा है। विधानसभा के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो हाउसेस हैं ये नियम, कायदे, कानून बनाते हैं जो कि हमारे पूरे नेशन के लिए, पूरे राष्ट्र की आवश्यकताओं के हिसाब से बनाए जाते हैं, पूरे राष्ट्र के लिए बनाए जाते हैं। लॉ मेकिंग, जो नियम बनाए जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें सबसे पहले एक बिल जो है वो प्रस्तावित किया जाता है। जो भी नियम बनाना है उसके लिए एक बिल प्रस्तावित किया जाता है। ये बिल जो है ये प्लान होता है एक नए नियम या कानून के लिए। यह बिल में जो नियम, कायदे, कानून प्रस्तावित किए गए हैं वह तभी लागू होते हैं जब इसे दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास किया जाता है और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के उनके द्वारा साइन किया जाता है। तब ही ये नियम बनता है और लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेकंड ऑर्गन है लोकसभा। लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। यह पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं यह डायरेक्टली हमारे देश के लोगों द्वारा जो है इन्हें इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, इनका चुनाव किया जाता है और यह मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं या फिर इन्हें एमपीज भी कहते हैं। हमारे देश के सभी नागरिक जो कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार होता है। ये हम सभी जानते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके लिए यह नियम है कि जो भी लोकसभा के लिए मेंबर बनना चाहते हैं वो इंडिया के नागरिक होना चाहिए और उनकी जो एज है वो 25 इयर्स अबोव होना चाहिए, मतलब 25 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आपको वोटिंग प्रोसेस का पिक्चर दिया हुआ है। आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ में जाते होंगे तो आपने भी देखा होगा किस तरीके से वोटिंग होती है। लोकसभा
के जो सदस्य हैं वह 5 साल के लिए चुने जाते हैं और जो लोकसभा के जो सभापति होते हैं वह इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा परमानेंट हाउस है और यह पार्लियामेंट का अपर हाउस भी है। इसमें 250 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुने जाते हैं, और जो 12 मेंबर्स हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, यह कभी भंग नहीं होती और इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं, 1/3 मेंबर्स हैं, वह हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। यहाँ पर आप देखिए पार्लियामेंट सेशन इन प्रोग्रेस। यहाँ पर आपको पार्लियामेंट सेशन किस तरीके से होता है उसका आपको यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। आज इस चैप्टर में हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, साथ ही किस तरीके से गवर्नमेंट का चुनाव किया जाता है और हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और साथ ही इसके 2 हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी आज हमने पढ़ा। आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।